माँ सिर्फ अपनी ही माँ नहीं होती, सास को भी माँ समान माना जाता है। लेकिन एक दामाद जो शराब पीकर अपने ससुराल आता है, उसकी पत्नी गर्भवती होती है तो वह अपनी पति को छोड़ वह छत पर सोने के लिए चला जाता है। वहीं पर उसकी सास सोई हुई रहती है, उसके बगल में जाकर वह सो जाता है। फिर जो होता है उसके बाद की कहानी जान आपके पैर तले जमी खिसक जाने वाली है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं करण राज, आप देख रहे हैं अनोखी अपराध। ये घटना जो है राजस्थान के जयपुर की है। कोई के रहने वाली सीमा, जिसकी शादी जो कि 5 साल पहले सर्वेश से हुई थी, दोनों बहुत ही खुशहाली से रह रहे होते हैं। सीमा का अभी कोई भी संतान जो कि अभी इस दुनिया में नहीं आया था, फिर भी वह दोनों बहुत ही खुशहाली से रह रहे होते हैं। सीमा जो थी अपने सास ससुर को बहुत ही मान सम्मान से इज्जत से रख रही होती है, और सर्वेश जो कि बहुत ही आवारा किस्म का लड़का था, वो हमेशा इधर उधर घुमा करता था। फिर भी सीमा काफ़ी ज़्यादा खुश थी और दोनों की ज़िंदगी चल रही होती है। एक शाम को जब सीमा का सास और ससुर दोनों वहाँ से घर से निकलते हैं, तो वह जो कि अपनी गाड़ी लेकर निकलते हैं। लेकिन तभी 1 घंटे बाद उन्हें कॉल आती है कि उनके सास ससुर जो है वह इस दुनिया को छोड़कर चले जा चुके हैं। जो सीमा थी वह चिल्लाते हुए वह वहाँ से बाहर निकलती है और उस जगह पर पहुँच जाती है। जो सर्वेश था वो अपने दोस्तों के साथ कहीं गया हुआ था। सीमा वहाँ से तुरंत अपने माता पिता को, जो अपने सास ससुर को वहाँ से उठाती है और तुरंत वहाँ से लेकर चली आती है। पुलिस पोस्टमार्टम वगैरह सारा चीज़ करा कर उसके बॉडी को सीमा के हवाले कर देती है। जब सर्वेश वहाँ पर पहुँचता है तो सर्वेश अपने माता पिता का अंतिम संस्कार करा देता है। फिर जो दोनों की ज़िंदगी यूं ही चल रही होती है। सीमा अब गर्भवती हो चुकी थी। सीमा के करीब 6ठे महीने चल रहे होते हैं। 6ठे महीने चलने के दौरान सीमा बार बार सर्वेश से कह रही होती है कि तुम जो शराब पीना छोड़ दो, शराब पीकर घर मत आया करो। लेकिन सर्वेश जो था वह बार बार अपनी पति से लड़ाई झगड़े किया करता था। लेकिन जो सीमा थी वह अपने पति से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही थी, लेकिन वह एक तरफ गर्भवती भी थी। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह अब करे तो करे क्या। वो अपनी माँ के पास कॉल लगाती है और कहती है, माँ, जो मेरा पति जो है वह अक्सर शराब पीकर आता है। मैं बार बार उन्हें मना करती हूँ कि शराब पीकर मत आया करो, रात में कभी अगर कोई दिक्कत हो जाए तो मुझे कौन हॉस्पिटल ले जाएगा। लेकिन सर्वेश कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो उसकी जो माँ होती है सीमा की, वह कहती है, बेटी, अगर ऐसी बात है तो तुम कुछ दिनों के लिए मायके चली आओ। वैसे भी मैं अकेली हूँ, तुम्हारे पिता जो है वह इस दुनिया को छोड़कर तो चले जा चुके हैं, मैं भी अकेली रहती हूँ, मेरा भी जो कि टाइम पास हो जाएगा। सीमा जो थी बिना अपने पति को बताए हुए वह वहाँ से निकल जाती है। वह सीधे अपने मायके पहुँच जाती है। मायके पहुँच जाने के बाद जब शाम के करीब 8 बजते हैं तो पति काफ़ी ज़्यादा शराब पीकर आता है। जब सर्वेश देखता है कि घर में जो कुंडी लगी हुई है, कुंडी को खोलकर वह दरवाजा घर में जब एंट्री करता है तो काफ़ी देर तक वह आवाज़ लगाता हुआ रहता है, लेकिन घर से कोई भी आवाज़ जो कि रिटर्न नहीं आ रही होती है। वह तुरंत अपने मोबाइल को जेब से निकालता है और तुरंत उसके मायके को कॉल लगा देता है। जब कॉल जाती है तो सीमा उधर कॉल उठाती है और कहती है, मैं मायके आई हुई हूँ, जो तुम अक्सर शराब पीकर आते हो, अगर कोई दिक्कत हो जाएगी तो मुझे काफ़ी ज़्यादा झेलना पड़ेगा। मुझे औलाद चाहिए, अगर तुम्हारी वजह से अगर औलाद इस दुनिया में नहीं आएगा तो मैं कभी भी इस दुनिया को जो कि अपना नहीं सकूँगी। जो सर्वेश होता है वह फ़ोन को गुस्से में काटता है। वह सीधे उसके मायके पहुंच जाता है। मायके पहुंचने के रास्ते में वो काफ़ी ज़्यादा शराब पी लेता है। शराब पीकर वह घर जब ससुराल पहुंचता है तो वह अपनी पत्नी से लड़ाई झगड़े करना शुरू कर देता है। जो सास होती है वह सोचती है कि पति पत्नी का बीच का झगड़ा है, वह बीच में न बोले। वह चुपचाप से जाती है और अपने रूम में सो जाती है। उस दिन किसी तरह से लड़ाई झगड़े जो होता है वह वहाँ पर शांत हो जाता है। अगले दिन होता है, सीमा अपने काम में बिजी होती है। सर्वेश वहाँ से निकलता है और सीधे मार्केट चला जाता है। शाम के करीब फिर से 8 बजते हैं। उसी टाइम वह वापस आता है। काफ़ी ज़्यादा उस वक्त भी वह शराब पिया हुआ था। फिर से जाता है, अपनी पत्नी से लड़ाई झगड़े करना शुरू कर देता है। इधर जो उसकी सास थी वह छत पर सोई हुई थी। वह जान रही थी कि जो सर्वेश है वह शराब पी कर आया है और वह अपनी पत्नी से लड़ाई झगड़े कर रहा है। सीमा की जो माँ होती है वह छत पर सोई हुई रहती है। इधर सर्वेश नीचे बरामदे में शोर मचा रहा होता है, अपनी पत्नी से लड़ाई झगड़े कर रहा होता है। जो पत्नी होती है वह गर्भवती होती है, अपने पति को समझाने की कोशिश कर रही होती है। जब पति समझने को तैयार नहीं होता तो वह तुरंत अपने रूम में जाती है, दरवाजे लॉक कर वह सो जाती है। इधर पति जो था वह बरामदे में चिल्ला रहा होता है। काफ़ी देर चिल्लाने पर जब कोई भी वहाँ पर बोल नहीं रहा होता तो सर्वेश सीढ़ियों के माध्यम से वह छत पर चला जाता है। देखता है कि एक बेड लगा हुआ है, वहीं पर उसकी सास सोई हुई है। वह जाता है और वहीं पर बगल में सो जाता है। अपनी सास से कुछ देर बातें करता हुआ रहता है। जैसे जैसे रात बीत रही थी, सर्वेश जो था वह अपनी सास से गलत हरकतें करना शुरू कर देता है। साथ जो मना करती हुई रहती है, लेकिन उसे वह मानने को तैयार नहीं होता है। वह रात जो था वह सर्वेश जो था अपनी सास के साथ गलत संबंध बनाना शुरू कर देता है।
वह चिल्लाते हुए तुरंत अपनी बेटी को आवाज़ लगाती है। बेटी ऊपर तुरंत सीमा पहुंचती है, देखती है कि जो उसके पति है जो उस तरह के काम कर रहा है। वह दोनों मिलकर वहाँ गुस्से में हो जाते हैं और दोनों सर्वेश को पीटना शुरू कर देते हैं। पीटने के बाद तुरंत वह जो सीमा होती है वह कहती है कि मुझे ऐसा पति नहीं चाहिए जो मेरी माँ के ऊपर ही गलत नज़र डाले। वह तुरंत पुलिस को कॉल लगाती है और पुलिस वहाँ पर पहुँचती है और दोनों को बयानों को नोट कर कर सर्वेश को वहाँ से लेकर चली जाती है। सर्वेश जो था वह अभी जेल के सलाखों के पीछे है। दोस्तों, इस घटना के बारे में आपका क्या राय है? क्या सर्वेश के माता पिता इस दुनिया को जाने के बाद जो सर्वेश सही रास्ते पर चला जा चुका था, या फिर उसकी पत्नी की गलती थी कि वह गर्भवती होते हुए वह अपनी मायके चली गई, या फिर सर्वेश की गलती थी कि वह शराब पीकर अक्सर आता और अपनी पत्नी से लड़ाई झगड़े कर कर वह छत पर सोने के लिए उस दिन चला गया और उस तरह के काम किया हुआ आज जेल के सलाखों के पीछे है? आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।